नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पहुंचे मथुरा, बांके बिहारी के दर्शन करके पूजा अर्चना। देशवासियों को हरियाली तीज की दी शुभकामनाएं। आशा कार्यकर्ता ने गर्भवती महिलाओं की जिंदगी से किया खिलवाड़, कुछ पैसों के लिए करती थी घर में डिलीवरी। मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया खुलासा। वन विभाग ने अवैध जमीन पर चलाया बुलडोजर, बदमाशों ने जमीन पर किया हुआ था अवैध कब्जा। अब कब्जे की जमीन पर वन विभाग करेगा पौधारोपण। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के कोटेदार पर महिलाओं ने घोटाले का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बिशनपुरा क्षेत्र के पूरनहा मिस्र गांव के कोटेदार ओम प्रकाश चौधरी पर महिलाओं ने 1 यूनिट कम राशन देने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि सरकारी कोटेदार राशन लेने आए लोगों के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है। इस मौके पर नया सवेरा की स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष जुबेदा ने कहा कि गरीबों को सरकार जितना राशन देती है उतना ही राशन गरीबों को मिलना चाहिए। वहीं नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह के महिला अध्यक्ष टेबुन नेश ने कोटेदार ओम प्रकाश पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों को सही से राशन मिले, जिससे उनकी जीविका ठीक तरह से चल सके। जी, अवगत करा दिया हूँ। किससे? जिला पूर्ति अधिकारी से भी अवगत कराया हूँ। लिखित दे करके फोन जी, से? लिखित दे करके अवगत तो कराया हूँ। अभी तक क्या मिला रिजल्ट आपको? अभी कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया है। कई दिन हुए अवगत करवाए? लगभग 15 दिन हो गया। अंदर रख दीजिए। जब हम कांटा छीन रहे हैं तो कांटा ले जाकर के अंदर रख क्या नाम आपका है? हसीना खातून। बताइए क्या करें? सामने नहीं दिखाया है। ये जब पकड़ा नहीं, आपके सामने पकड़ा है ना कांटा। आप प्रधान जी को कोटा दिया है तो कैसे करके चले गए? प्रधान के विपक्षी है, कैसे हमारा तरीका है, हम कुछ बोलते हैं। सर यही बात है कि हम लोग के जो राशन वितरण करने के लिए मिलता है आंगनबाड़ी के, वो 1 कुंटल 80 किलो कोटेदार कम दिए हैं। और सर जो राशन हम लोग आते हैं आने वितरण करने के लिए, तो सर सिर्फ गेहूँ देते हैं, चावल नहीं देते हैं, उसमें भी 4 किलो। और गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद केशव प्रसाद रमण रेती पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ बैठक को निरस्त कर दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत भी की और बताया कि ब्रजवासी और देशवासियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही कोरोना के जल्द खत्म होने की भगवान बांके बिहारी से प्रार्थना भी की है। सभी भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को, सबको आज हरियाली तीज है और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान बांके बिहारी जी अपनी कृपा करें और सबके मनोरथ जो भी तमाम प्रकार के होते हैं उसे सिद्ध करें, और जो संकट इस समय देश में प्रदेश में है उस संकट से सबकी रक्षा करें, ऐसा प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। मैं भी आज प्रथम बार ऐसा अवसर है जब हरियाली तीज के अवसर पर भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन करके आ रहा हूँ। अनेकों बार प्रभु ने दर्शन के लिए बुलाया, लेकिन आज जब दर्शन किया तो एक अलग प्रकार का दिव्य दर्शन। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता का कुछ पैसों के लिए गर्भवती महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को सामुदायिक केंद्र भेजने के बजाय घर में ही डिलीवरी करती है। ऐसे में मीडिया की टीम ने हॉस्पिटल पर पहुंचकर देखा तो इस घर पर ना तो कोई डॉक्टर का बोर्ड लगा था और ना ही कोई हॉस्पिटल जैसी सुविधा नजर आई। इस मौके पर मीडिया ने डॉक्टर महिला से बात की तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ सिर्फ दवाई बेचने का काम करती हूँ। अब देखना होगा कि प्रशासन आशा कार्यकर्ता पर क्या कार्यवाही करता है। हमको जिम्मेदारी सरकारी हॉस्पिटल में ले जानी है। तो ये सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं है? ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और इनसे मतलब
मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे हाल ही आपकी बात कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म हो जाती है। हमारी सरकार खत्म हो जाए तो आप इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में इन पेशेंटों को लेके आइए, क्यों? मैं भी ये मतलब नहीं, ये इनको क्यों? मैं लेके नहीं आई हूँ। हॉस्पिटल में जाओ, मैं हूँ ना, मैं इनको नहीं लेके आई हूँ। ये अपने आप आइए। लड़के की बहू, क्या मामला था? वो पैसे भी ना आए, वो जांच ना आई, फिर आसान गई वो अस्पताल ले पाओ सरकारी में। अच्छा, तो आशा ही इसी हॉस्पिटल में लेके आई है। हाँ, आशा ही ले पाई। तो आशा का नाम क्या है? आशा ही के मैं हूँ, कहाँ की निवासी है? वही दूसरे तो उसने आपको डॉक्टर से नहीं मिलने दिया ना सरकारी काई हॉस्पिटल? सुख ना मिलन दे बच्चा से। मथुरा के गोवर्धन में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरियाली तीज के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गुरुवार को सुबह के समय भक्तों ने भव्य कलश यात्रा से शुभारंभ किया। यह कलश यात्रा गोवर्धन की 1.25 कोस की परिक्रमा करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर संजू लालसी ने बताया कि हरियाली तीज की सभी को बधाई और साथ ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही बताया कि सावन के महीने में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस आयोजन में चौधरी गोविंद सिंह समेत कई भक्तगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। बुधवार को बीजपुर बेड़न बाईपास रोड पर वन विभाग ने अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाकर जमीन को अपने कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 से अधिक अवैध कब्जाधारियों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था और कब्जे की जमीन पर खेती का काम भी किया जा रहा था। इस कार्यवाही में वन विभाग ने कब्जे की जमीन पर बुलडोजर चलाकर खेती को तहस नहस कर दिया है। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को दोबारा कब्जा न करने की हिदायत भी दी है। इस कार्यवाही का संपादन उप जिलाधिकारी प्रोफेशनल श्याम प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने मिलकर किया है। इस मौके पर डीएफओ मिश्र ने बताया कि कब्जे की जमीन पर वन विभाग कई तरह के पौधे लगाएगा। मथुरा की कॉलोनी में जल निकासी के लिए नाली न होने के चलते लोगों के घरों के आगे जल भराव की स्थिति बन गई है। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी का रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है और नालियों के अभाव में गंदा पानी मुख्य रोड पर तैरता है। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदे जल भराव से संचारी रोगों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। अब ऐसे में जल भराव की समस्या से आहत लोगों ने आंदोलन का मूड बना लिया है। क्या नाम है आपका? ये कौन सी कॉलोनी है और आपकी क्या समस्या है? गिरराई कॉलोनी, जतीबड़ा रोड। इसमें नालियों की समस्या ज़्यादा है, पानी भरा हुआ है, आज में परदेसी भी निकलता है, देसी भी निकलता है। सभी कॉलोनी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और ये कोरोना के चक्कर में ना सैनिटाइजर का यूज छिड़का गया है इसमें। क्या नाम है आपका? कौन सी कॉलोनी है? कॉलोनी जतीपुरा रोड। और यहाँ कोई बढ़िया काम कुछ नहीं है इस कॉलोनी में। लाट के भी मतलब लाट हुआ कॉलोनी सबरी लाई है। का बासिंदा हूँ और मैंने 10 दिन पहले चेयरमैन साहब को ये अवगत कराया था कि यहाँ की कॉलोनी की पानी की ज़्यादा समस्या है। चेयरमैन साहब यहाँ आए थे, उन्होंने देखा था तो उन्होंने ये कहा भाई मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? पैसा ही नहीं है मेरे पास। विगत दिन मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में दो पक्षों में प्लॉट को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शेरगढ़ के पैगांव में रतन सिंह और सुखवीर में गांव के प्लॉट को लेकर मामूली विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद गोलीबारी में तब्दील हो गया। गोलीबारी के चलते दो सगे भाइयों की मौत भी हो गई है। एक भाई सहित परिवार का एक और सदस्य घायल हुआ है। इस मामले में पुलिस की माने तो सगे भाई रतन सिंह और राजेश सिंह के पेट में गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं 2 लोग घायल भी हुए हैं। फरियादियों ने अपने पड़ोस के परिवार पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। सर बताएं, बेगाम में 1-2 हत्याएं हुई, क्या पूरा मामला?
देखिए, ये जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के पैगांव में शाम में 7:30 के आसपास एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर दो परिवारों के बीच में एक प्लॉट को लेकर काफ़ी समय से कोई विवाद चला आ रहा है। उसी में जो मृतक पक्ष हैं उनके लोग जो अभियुक्त पक्ष के घर पर आए थे, वहाँ पर विवाद हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें कि मृतक पक्ष के दो व्यक्तियों को गोली से घायल हुए। इनके नाम रतन और राजेश हैं। उनकी दोनों की मृत्यु हो गई है। इस पक्ष के दो और व्यक्तियों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। हमारे द्वारा सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक कच्चा मकान भारी बारिश के कारण गिर गया है। यहाँ रामनगर ब्लॉक के पडराव के भोरापुर में शिवसागर पांडे का कच्चा मकान भारी बारिश के कारण गिर गया है। इससे गाय का बच्चा मर गया है और साथ ही परिवार ने जैसे तैसे किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।